बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज फिर एक मरतबा मरी के हवाले से गुफ्तगू होगी, क्योंकि आज वज़ीर पंजाब ने मरी का एक फ़ज़ाई दौरा किया है और जहाज़ में गए थे और उन्होंने खिड़की से देखा कि वो कहाँ ये वाक़या हुआ, कैसे हुआ। तो फिर उनको एक छोटी सी जगह पे बिठा के एक छोटे से नक्शे के ऊपर समझाया गया कि जनाब चीफ मिनिस्टर ऐसे हुआ। चलें ठीक है। एक स्टोरी और भी है अपना, मेरा ख्याल है बुखारी साहब कोई जी, वो नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी पार्टी को हिदायत की है कि जनाब आप चुप करके बैठ गए हैं, इतना बड़ा माल आपके हाथ लगा है, जो खत लिखा है माल ही है ना जी। वो सियासी पार्टियों के लिए तो माल ही होता है ना। क्या क्या माल है जी? आप ऐसे बीच में बोल पड़ते हैं। आप बताएं आप बस स्टोरी कौन सी है? अपनी स्टोरी की बात करो, बुखारी साहब की स्टोरी चोरी नहीं करना। दूसरा मेरे ख्याल हमारे जो मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जिस तरह उन्होंने चेयरमैन नैब को रोका था, अब मेरे ख्याल अब दोबारा वजाहत आ गई है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने उन्हें नहीं रोका जी। था। पीछे ये क्या वजाहत क्यों करनी पड़ेगी, तो हम बाद में बात करेंगे। आपके पास सब्जेक्ट कौन सा जो आप बात करना चाहते हैं? एक बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि IMF ने जो कहा है कि वो लोन का जो उसको रिव्यू करेंगे, उन्होंने थोड़ा टाइम दिया आपको और दे दिया। दे हैव गिवन ए रिव्यू ऑफ लोन प्लान। वेरी गुड, यू आर लकी पीपल। अब ये लकी मैं अगर मुझे 2 मिनट दें आप मरी के हवाले से। मरी में ये जो अब महसूस होता है कि मरी में शायद पहली दफ़ा बर्फबारी हुई है, और मुझे बड़ी अच्छी लगी ट्वीट उसकी मुनस अलई की। रात के मुनस अलई ने ये सवाल उठाया एक ट्वीट के ज़रिए कि क्या मरी में पहली दफ़ा बर्फबारी हुई है। मरी बहरहाल अरसे से मरी है। 1974 के मरी के बारे में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। 1974 ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर। उस दौर में एक स्नो बॉय 4 फुट की एक मशीन थी, वो ली गई ताकि सड़कों पर से बर्फ़ को साफ़ करे। वो तहसील बाज़ार था और माल रोड थी, वहाँ पे वो साफ़ करती थी। बाकी सारा काम मैनुअल लेबर करती थी। और दूसरी तरफ हाईवे का जो बुलडोज़र होता है वो सड़क को साफ़ करता था। ये वही मरी है। मरी में मरी की सड़कें कोई बढ़ नहीं गई। ये नहीं हुआ कि मरी की सड़कें को बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई हो मरी की, लेकिन वहाँ पे ये काम होता था। और वहाँ का जो असिस्टेंट कमिश्नर उस वक्त का था, वो अपनी फॉक्स वैगन पे, बुखारी साहब उसकी फॉक्स वैगन के जो टायर थे उस पर चेनें चढ़ी होती थी। वो खुद पूरा शहर घूमता था, पूरा शहर घूमता था और लेबर जो मैनुअल काम कर रही होती थी उसको देखता था। ये वही शहर है ना। और फिर कल यहाँ पे बात हुई, मैंने कहा कई अरब रुपए की वहाँ पे चीज़ें दी गई। जो चीज़ें दी गई उनमें स्नो बाइक थी 4 टायर्स वाली, उसमें नए बूट्स, वो बूट्स फराम किए गए वर्कर्स को कि जो बर्फ़ के इलाकों में इस्तेमाल किए जाते हैं। स्नो को ब्लो करने के लिए मशीनें दी गई। ये जो आपके हैं ट्रैफिक के सार्जेंट, इनके पास रहायश की कोई प्रॉपर जगह नहीं थी। इनको फूड गोदाम था वहाँ पे एक प्रॉपर रहायश की जगह दी गई ताकि जो इनका ये मसला ये रिजॉल्व किया जाए। वॉकी टॉकीज़ दी गई, हैवी बाइक्स दी गई, और ये सोचा गया पीजे और जावेद साहब और बुखारी साहब कि ट्रैफिक को आगे ना आने दिया जाए। 12 मील के बाद ट्रैफिक को वहाँ पे रोक लिया जाए। उनको लोगों का ये कार पार्क यहाँ कर दें और छोटी 12 सीटर या 18 सीटर पे आप जाएँ और इन्जॉय करें। मरी जितने मर्जी जाएँ, वापस आएँ, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके ले जाए। क्योंकि उसका मुतबादल था कि शायद पार्किंग प्लाजे बनाए जाएँ, तो उसके लिए पैसा बहुत चाहिए था, और वो ये भी मामला वहाँ पे ज़ेर बहस रहा। आज मैं हैरान हूँ कि बुज़दार साहब का जो दौरा है, मैं गुस्ताखी अगर ना हो मैं 1-2 फिक्रे कह दूँ उसके बारे में। जी प्लीज़ कहिए। उन्होंने मुतासर इलाके का फ़ज़ाई दौरा किया। बुखारी साहब, जावेद लैंड साहब भी किया उन्होंने। लैंड किया। कैसे किया? वो कन्फाइंड एरिया में कन्फाइंड एरिया लैंड करके और फिर उनको सारी बात समझ आ गई कि जो मैंने ऊपर से देखा वो क्या है। वेरी गुड। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका हल तो ये है कि इसको ज़िले का दर्जा दे दिया जाए। क्या खूब बात है। ये होते हैं विजनरी लीडर्स, इनको कहते हैं तारीख में विजनरी लीडर्स, जो मसाइल का हल तलाश करते हैं कि लॉजिस्टिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली एक छोटी जगह को बड़ा स्टेटस दे दें
तो उसका मसाइल हल हो जाता है। माशाल्लाह मैं सलूट करता हूँ मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब, आपने तोनसा को भी ज़िला का दर्जा दिया था। ज़रा जाके चेक करें वो लंदन बन चुका है या पेरिस बन चुका है या वो न्यूयॉर्क सिटी बन चुका है। दर्जे देना बड़ा आसान होता है, दर्जे देने के अलावा आपको लॉजिस्टिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली उन चीज़ों को एक काम cope उन्होंने करना और भी पड़ता किया, है। एक काम उन्होंने और भी किया है जावेद। आज उन्होंने कहा कि मैं एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की निगरानी में, बुखारी साहब मैं आपसे बात कर रहा जी हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात इंतहाई गौर आपको से। कोई आपको चीफ मिनिस्टर पंजाब की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है? जी जितना सीरियस वो हैं, जितने सीरियस ऐलानात अब आप कर रहे मुझे हैं, ना तो provoke कर मेरा रहे हैं ख्याल है कुछ ना कुछ उतने ही कहने पे। सीरियस जवाब देखिए, होना चाहिए मैं ये उनके क्या लिए। है उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के सरबराही में एक कमेटी बना दी है कि 7 दिन में रिपोर्ट दो क्या हुआ। बिल्कुल। और एक बड़े मजे की बात, फिर आप जी जी फ्लोर आपके पास। आप करें, बहुत ज़रूरी। ये वही चीफ मिनिस्टर हैं ख्वातीन हज़रात जो साने से पहले कह रहे थे और मुबारक दे रहे थे बेहतरीन ट्रैफिक मैनेजमेंट पर। आज उन्होंने उस ट्रैफिक मैनेजमेंट पर बरहमी का इजहार किया है। जी अब आप वो एक्सपोज हो गए, सही कह रहे हैं आपने। उन्होंने पहले कहा था क्या हुआ, गाड़ियाँ गिनी जा रही थी, बड़ी तारीफ, लेकिन वो एक्सपोज हो गए। अब इन्होंने जो कहा है कि इसको डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए, जावेद, वो ये है कि ये वो मरी नहीं है जो पहले एसी के अंडर चल सकता था। नहीं लेट्स कम बैक, वापस आए। मैंने इसीलिए आज जानबूझ के 1974 से शुरू किया था। देखें यस, मेरे दोस्त, क्या मरी की हदूद, जो मरी शहर की हदूदें बदल गई हैं तो फिर तो बात ठीक है। अगर मरी वही है जो आप झीका गली से देखते हैं, जाती है, चलती है, बाज़ारों से होती हुई एक आती है, और अब नया पॉपुलेशन बढ़ गई है। नहीं पॉपुलेशन बढ़ना और है। इसका जवाब एक मिनट, पॉपुलेशन बढ़ना और है, लेकिन मरी को तहसील अगर कर दिया जाए तो ये जो अमवात हुई ये नहीं होंगी, बर्फ़ कम गिरेगी। ये अच्छा, इस पॉइंट को आप डिबेट करें। हाँ आप बताएं ना। उसका ये है कि जब आप इसको डिस्ट्रिक्ट का लेवल देंगे तो फिर आपके पास एडिशनल कमिश्नर आएगा, वो क्या करेगा? बिकॉज यार जिस तरह हम उसकी एलोकेशन ऑफ फंडिंग होगी उसकी यस, एक उसकी district के हिसाब से एब्सोल्युटली उसकी एलोकेशन ऑफ फंडिंग होगी Yes. ना डिस्ट्रिक्ट को। एक मिनट है, कहाँ खर्चेगा जी वो? क्या इधर ही खर्चेगा ना जब आप क्या बना देंगे, क्या बना रहे हैं ये? डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट का तो हुजम ये होगा ना, इस हुजम को पैसे दिए जाएंगे, मरी के लिए तो नहीं दिए जाएंगे। हम डिबेट कर रहे हैं उस वाक़े पर, उस साने पर जो मरी की सड़कों पे हुआ है, हम उस पे बात कर रहे हैं। आई डोंट नो सर, बुखारी साहब जो बात कर रहे हैं, बुखारी देखिए साहब गुजारिश प्लीज है, एक्सप्लेन। मैं अर्ज करूं आपसे, ये आप कह सकते हैं कि इस ट्रेजेडी का ये सोल्यूशन इस वक्त नहीं था। इस ट्रेजेडी का सबसे बड़ा सोल्यूशन ये था कि वो जो इसके विक्टिम्स हैं उनकी हालत ज़ार जो है उसके बारे में कंसर्न शो किया जाए। जो नहीं किया, जिन लोगों ने उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाए, उनको मुलज़िम ठहराया जाए, और आइंदा के लिए इससे बचने के तरीक़ाकार जो है उनके ऊपर अमल पैरा हुआ जाए। ये वो चंद चीज़ें हैं जो किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के बाद की जानी चाहिए और सोची जानी चाहिए। सिविक अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सूबाई हुकूमत जो है वो उसको रेगुलेट करती है। चीफ मिनिस्टर साहब के फ़िज़ाई दौरा करने से क्या हासिल हुआ है इसके ऊपर इस वक्त बहस करने का वक्त नहीं है, लेकिन फिर वही बात है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन इज ऑन गोइंग, एवरीथिंग इज नॉट ओके अंडर द सन, देयर इज लॉट नीड्स टू बी डन। अभी जितनी गलियात हैं उनकी रोड्स क्लियर नहीं हुई हैं, अभी हाउस कोलैप्सेस के बेपनाह चांस है। आज हमें बताया जा रहा है कि वो 25-30 के करीब बड़े दरख्त, इतनी बर्फ़ पड़ी है कि दरख्त उखड़ गए हैं उससे। तो इस किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए जिस वॉर फुटिंग पर काम करने की ज़रूरत थी वो एक हवाले से तो हुआ कि फ़ौज ने किया, रेंजर ने किया या मुकामी अथॉरिटीज़ ने किया, वो ये कि जो मेन आर्टरीज़ थी, जो रोड्स थी मेन, वो उन्होंने ऑपरेटिव कर दी हैं कल रात के लेट पहर से, और अब वहाँ ट्रैफिक रवा दवा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ऑल इज़ नॉट स्टिल वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। अभी वहाँ बेपनाह काम, अभी तो आपको यही पता नहीं है कि डैमेज का लेवल क्या है। लेकिन बहरहाल इस वक्त तकलीफ दह बात यह है कि जिन लोगों के घरों में लाशें गई हैं, वहाँ जहाँ सफ़े मातम बिछी है, वो मनाजर हमने टीवी पर देखे हैं, चाहे वो मर्दान था, चाहे वो चकवाल था, चाहे वो लाहौर था, इन सब शहरों में लाशें गई हैं। दिल बहुत दुखी है। इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग की बजाय नहीं करनी चाहिए, हमें जाना चाहिए फॉर द सोल्यूशन। लेकिन ये इफ्तिखार ने जो बात की है जी, नहीं जावेद एक सेकंड, जो इफ्तिखार ने बात की है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भुट्टो साहब के ज़माने के अंदर जो आए थे ये स्नो प्लाउज, सर दे वर आइडियल फॉर दीज काइंड ऑफ रोड्स। Where are they? They're small. They were small, compact and effective.
अच्छा किधर है वो? खान साहब वो पाकिस्तान पुरानी बात मेरे है। ख्याल से नहीं सर, नहीं है नहीं 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 खान साहब ने कल भी कहा था, आज भी कहा है कि वो मशीनरी फिर अचानक निकल कहाँ से आई। जिस मशीनरी ने अब वहाँ बुखारी साहब क्लियरिंग ऑपरेशंस मैं- किए हैं वो इंपोर्ट तो नहीं हुई। अच्छा खान साहब ना वो कराची से आई है, वो वहीं पर थी। मैं अर्ज करूं, देखें इंतज़ामी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे पाकिस्तान हमेशा से एक खुशहाल मुल्क रहा है और है। प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान के इन तमाम लोगों के पास तमाम चीज़ें मौजूद थीं। प्रॉब्लम क्या थी कि That is why it's more hurting and more criminal. आपके पास चीजें मौजूद थीं। आपका मसला आपके एटीट्यूड का है, आपका मसला आपकी गवर्नेंस का है, आपका मसला आपकी इंतजामी सलाहियत का है, आपका मसला आपकी दूरअंदेशी का है। जो भी हुकूमत होती है, इंतजामिया होती है, हमेशा वो इतने पढ़ लिख कर इतने बड़े ओहदों पे इसलिए बैठाया जाता है कि वो जावेद- बाकी लोगों से ज्यादा फोर्स साइटेडनेस होती है जावेद- उनमें, जावेद- जावेद- दूरअंदेशी जावेद, होती है। इसी मैंने- क्या उन्होंने ये सारे काम जावेद, किए? मैंने आपको बताया कि जो ईसी था मरी का इंचार्ज 1974 में भुट्टो के दौर में, वहाँ पे उसका मैनुअल लेबर के जरिए बर्फ रिमूव हो जाती है। मेरी आपके बात सवाल सुनिए। का मैंने जवाब दे दिया नहीं, है नहीं, आपने कि कहा ना- पाकिस्तान इंतजामी No. तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर हम पे पाकिस्तान हमेशा को- से खुशहाल रहा है। पाकिस्तान को छोड़े ना, इसको तो आइन एक स्पेसिफिक। तो मैं मरी की बात कर रहा हूं ना, तो पाकिस्तान में भी वही लोग हैं अब ना। आप मरी में आपने कहा कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर में यहाँ पे तैनात कर दूंगा इसी की जगह। खान साहब मैं जवाब तो दे रहा हूं, मुझे मौका दें। नहीं, जवाब आप ये इन सवालों को जवाब दें। मैं जो अब आप ही रिजर्व के डिस्ट्रिक्ट सवालों की बनेगा तरह तो आप किसी को ऑब्वियसली बात लेवल ऑफ करने तो ऑफिशियलिज्म तो देना। हाई होगा ना। देखें एक खान बात पीछे मैं अर्ज है, करूं, आपकी मर्जी है जी। अनफॉर्चुनेटली इट्स पासिंग ओवर द बक। ये जो द ब्लेम दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, इसकी बजाय रियलिस्टिक अप्रोच के साथ फैसले करने चाहिए ताकि लोगों की मिजरीज कम हो, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के बट सानेहात ये ना हो। फैसले नहीं है जो आप ये फैसले कर रहे हैं कि आज जिला बना दो, नहीं, कमिश्नर it लगा will not दो, provide you any- कमेटियां बना अरे दें। बाबा, थॉट है जो नहीं, काम it's not going एक to take सेकंड place. डिप्टी कमिश्नर उधर पिंडी का That is मौजूद not है a ना। day's work. That will take months and months. So then the cabinet and the people should sit down and lay down the सर, वो जो बात SOPs. कर रहे हैं भाई उनकी बात से है ना, मेरे दोस्तों, सलीम बुखारी की। मेरे दोस्तों मैं फिर कहूँगा कि ज़िला बनाने से ये मसला हल नहीं होगा कि जो सड़क पे बर्फ़ थी, जो तूफ़ान आया बर्फ़ का, उससे जो जानी नुकसान हुआ, उससे कैसे बचा जा सकता था। क्या मशीनरी नहीं थी, असिस्टेंट कमिश्नर नहीं था, स्टाफ नहीं था, ये जो हाईवे की लोग नहीं थे। सवाल तो ये पैदा होता है। तो और ये इसका जवाब नहीं है, इसका जवाब चीफ मिनिस्टर के पास है। मरी को ज़िला बना दिया जाएगा, अपना एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तैनात कर दिया जाएगा। ये तो मैं कुछ जवाब एक नहीं है। सेकंड ना, मैं डिप्टी कमिश्नर और चीफ मिनिस्टर से यह पूछता हूं कि 3.5 साल से आपकी हुकूमत है, उधर ना बर्फ पहली दफा पड़ी है, ना गाड़ियां पहली दफा आई हैं। मुझे बताएं, उधर बिल्डिंग प्लान्स आपने बना के दिए हैं? क्या आपने उधर पार्किंग की एडिशनल अरेंजमेंट करके दी है? करने क्या का फैसला आपने कर दिया। ट्रैफिक के आज कर फ्लो दिया को उन्होंने, आज गोली कर दिया, आज मारे? उन्होंने। 3.5 साल से मैं भाई, आज कर दिया ना यार, तो सुनिए वजीर उनकी आला बात। को जिला बनाने से पहले ये चीजें तो कर लें। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पहले एक सिंगल रोड होती थी, आपको याद है? That's right, yeah. उस वक्त कभी इस तरह के सानियात नहीं हुए। अब तो आपके पास तीन मेन आर्टरीज हैं प्लानिंग और नहीं more है। infra- आपके पास गाड़ियों का। एक्सप्रेस हाईवे आई है। एम ग्रेटफुल टू बुखारी साहब। यानी बुखारी साहब एक सहाफ़ी होने की हैसियत में लाहौर में बैठ के एक ऐसी बात सोच रहे हैं जो वज़ीर आला को फ़िज़ाई दौरा करने के बाद, कमिश्नर की मीटिंग लेने के बाद समझ नहीं आई। देयर वाज वन रोड, नाउ देयर आर टू रोड्स, single track, नाउ देयर one आर track. देयर आर टू रोड्स। एक सड़क को जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, एक सड़क को निकलने के लिए इस्तेमाल किया जाए, इतनी सी बात है। पूरे मगरबी पाकिस्तान के कितने सेक्टरीज होते थे और उस वक्त डिसिप्लिन की क्या वेस्ट सिचुएशन पाकिस्तान का एक थी? ही एक सेक्टरी सेकंड, होता था। कहने का बात को करें लॉजिकली। क्या logically जिस मतलब? बंदे ने काम करना होता है, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर हो, चाहे डिप्टी भाई- कमिश्नर हो, वो काम करता है। प्रॉब्लम क्या है इधर? प्रॉब्लम है गाइडेंस की, प्रॉब्लम है दूरअंदेशी की। जब आप अगले को सवाल जवाब नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं कि विंटर्स आए, विंटर से पहले आपने प्लानिंग क्यों नहीं की? चीफ मिनिस्टर से जब आपसे क्वेश्चन नहीं किया मेरे गया ख्याल से जो- कि 3.5 साल में जो- आपने जो आप बात करते हो कि सियाहत का, उसकी डेवलपमेंट के जो लिए क्या बुनियादी प्लान गलती किया? हुई है कि एक प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट जो है दैट इज ए मिस इंटरप्रेटेड, Correct. मिसअंडरस्टूड। Correct. वो बजाय ये कहने के कि अवाम वहाँ अचानक चले गए एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वाज कॉट अनअवेयर,
ये ट्वीट ना होता अगर तो सूरत हाल बहुत बेहतर होती। आई होप यू एग्री विद मी, बट आई एम सेइंग शुड आई गो फॉर अ ब्रेक please do. बिफोर आई गो टू ब्रेक? मैं तारीफ कर दूं कुछ नहीं, साहब की बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। कि उन्होंने कहा कि 8-8 लाख रुपया दिया जाएगा जो लोग फौत हो गए। उन्होंने कमेटी भी बना दी है उन्होंने। अच्छा, एक बात जो फिर अफसोसनाक है, और फिर मुझे पता नहीं जावेद कितनी तकरीर करेगा इस पर और मुझे कैसे समझाएगा। एक ऐसी डेड बॉडी भी रियासत के अदारों के पास मौजूद है जो एक गाड़ी में से निकाली गई है, और अभी तक रियासत जो एक क्लेम करती है कि उसके पास बेहतरीन नादरा का सिस्टम है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकी गाड़ी की मौजूदगी के बावजूद कि वो शख्स का नाम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है। बस उस रात मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। ज़रूरत ये हमारा इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है। मरी पे और बहुत बात हो सकती थी, ख़ास तौर पे जो आज चीफ मिनिस्टर का दौरा है, लेकिन हमारी मजबूरियां होती हैं प्रोग्रामों में वक्त की और इश्यूज़ की भी। अब नवाज़ शरीफ ने एक बहुत अहम फैसला किया है। नॉर्मली नवाज़ शरीफ इस किस्म के बयानात या इस किस्म का हुक्म नहीं देते अपने कारकुनों को कि आप इकट्ठे हो जाएं और किसी एक पार्टी के ख़िलाफ़ या एक फ़र्द के ख़िलाफ़ या किसी एक इशू के ऊपर अपने ख़यालात का इज़हार करें। ग़ालिबन उन्होंने जो ECP की रिपोर्ट है उस पर ये कहा है, ये मुबैना तौर पे कहा है, मेरे से उनकी बात नहीं हुई, मुबैना तौर पे ये रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने कहा कि इसके बारे में जो वर्कर हैं, कारकुन हैं, लीडर हैं, और इमरान खान की इस कमज़ोरी को एक्सपोज करें। ये बहुत खान साहब, इससे पहले कि हम बात करें नवाज शरीफ के ऊपर, जो बात आप हमसे कर रहे थे प्रोग्राम से पहले वो बच्ची के हवाले से, वो मेरी ख्वाहिश है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वो हम नाज़रीन के साथ शेयर करें कि कसम पुरसी किस किस तरह की है वहाँ। नेचुरल कैलेमिटी ऑल राइट, ये दुनिया भर में आती हैं, लेकिन जिस तरह आप उस दिन कह रहे थे कि वो एक तस्वीर आंखों में बसी हुई है, वो जो वियतनाम वाली थी, और एक इसी तरह की तस्वीर और वो बच्ची के हवाले से जो गुफ्तगू कर रहे थे, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप शेयर करें हमारे नाज़रीन के साथ प्लीज़। ये इम्पोर्टेंट है। इसे अफसोस था कि हमारे उसमें क्या, आप बच्ची की बात करें, मैं कह रहा हूँ कि एक, अब जैसे मैंने कहा कि एक आदमी की डेड बॉडी मिली है इनको, पर पूरी रियासत के तमाम नादरा के जो कहते हैं, इतने बड़े दावे करते हैं कि हम कमाल का डाटा है उसके पास, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और गाड़ी में वो कहते हैं गाड़ी में से मिली है। तो किसकी गाड़ी थी उस तक पहुंचे, हाँ, उसने क्यों नहीं किसको हो रहा? गाड़ी दी थी? ये बच्ची उसी की होगी ना जी, जो ये adult बच्ची नहीं होगा। है, ये मर्द है कोई। बच्ची वाले तो बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। ये आज एक अखबार है, मैं नाम तो चौंका नहीं ले सकता प्रोफेशनली, मेरे घर आता है, इंग्लिश का अखबार है, ऊपर था, वो देखा, फिर मैंने रख दिया। सवाल ये है कि शायद हम बहुत बेहिस्सा हैं। लोगों ने मुझे बताया कि यार इफ्तिखार साहब ऐसे ना ड्रामा करो, मर गई, उनकी गाड़ियाँ चल रही थी, उन्हें पता नहीं मोनोऑक्साइड आ गई, लोग होंगे, बहुत heartless लोग होंगे, मोनोऑक्साइड आ गई, और आप ऐसे ही ड्रामा कर रहे हैं, मर गई, लोग मरते रहते हैं। लोगों ने shut up कहा call है, देनी थी। एक लोगों ने बाप ट्वीट फील किए कर हैं, सकता है जिसकी लोगों ने बेटी है, एक ट्वीट माँ किए हैं, फील कर लोगों सकती ने है जिसकी बेटी है। मैसेजेस किए हैं ऐसे, क्या हो गया? और लोगों ने, लगता है तो मुझे एक ख़ास तबका कल सारी रात यही स्टडी करता रहा कि ये क्या क्या है, मोनोऑक्साइड पैदा कैसे होती है। अगर आप ट्विटर पर जाके देख लें और फेसबुक पर जाके देख लें, सोशल पेजेस पे जाके देख लें, लगता है वो माहिर हो गए हैं इस चीज़ के। यानी अब एक जुल्म को बचाने के लिए ऐसी जिहाद और वो तावीलात लाई जा रही कि शर्म आती है इंसान को। ये नहीं मानेंगे कि वो गाड़ियाँ खड़ी थी और उनको कोई गुजरता हुआ कहता भी गाड़ी से बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। और मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मशीनरी थी, तो आज ये मशीनरी कहाँ से आ गई? अभी थी तो कहाँ से आ गई? कहीं से इंपोर्ट तो नहीं की ना, वहीं मौजूद थी ना। ये जो और मैं 74 की बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा होता था, वो भी मशीन का था, लेबर उठा लेती थी। जब मैंने कल बात की ना, मैं अपने दोस्तों से बात करना चाहता हूँ, हमने जो कल बात की मरी के वाले से, कुछ अंग्रेज़ी के लफ्ज़ हमने इस्तेमाल कर लिए, तो मुझे रात ट्वीट आई कि इफ्तिखार साहब आपने अंग्रेज़ी में मरी के मुकामी लोगों से मदद की अपील की, आपको अंग्रेज़ी के बजाय पंजाबी या उर्दू में इस्तेमाल करना चाहिए था। हुआ ये था कि एक इनके पास ट्वीट थी जिसको ये पढ़ रहे थे अंग्रेज़ी में, और अपना पीजे अंग्रेज़ी में प्राइम मिनिस्टर की जो ट्वीट थी उसको पढ़ रहा था। यहाँ पे अंग्रेज़ी इस्तेमाल हुई। जहाँ तक मरी के लोगों से हमारा खिताब था वो था बराह रास्त, हमने तो कहा था बेलचे लेके बाहर निकलो,
और लोगों को बचाओ। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है, अगर इसका टाइम फ्रेम देखा जाए तो फिर मैं दुखी महसूस करता हूँ अपने आप को। खान साहब, आज इतवार है, आज इतवार है, हफ्ता, जुम्मा, जुमेरात और जुम्मे की रात को ये सानिया होता है। फिर मैं फिर क्या कहूँ? मैं आपके दुख में इजाफा लगाऊं करने। हमें 2 मंजरनामे बताए गए हैं। एक बताया शाह खकान अब्बासी ने कि जनाब वहाँ के लोगों ने तो सारी रात सारा दिन अगले दिन लोगों की मदद की है, उनको खाने खिलाए हैं, उनको ये खिलाया है। और दूसरा वर्जन जो वहाँ के लोग बाहर निकल के बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इससे घटिया सलूक हो नहीं सकता उनके साथ कि कमरे का किराया 25 से 50 हज़ार रिसीव किया है, अंडा 500 रुपए का। आपने मुझे खुद वो ट्वीट दिखाई है, अंडा 500 रुपए का उबला हुआ। ये कौन जिम्मेदार है भाई साहब इसका? नहीं, इस जब मैं कैलेसनेस बोलूंगा, और इस हार्टलेसनेस का जिम्मा किसका? जब मैं जवाब दूंगा तो फिर इफ्तिखार साहब नाराज होते हैं। बात यह है कि जब इंतजामिया अपनी इंतजामी सलाहियत होने के बावजूद अपना काम नहीं करेगी, जब उनके ऊपर बैठे उनके जो हुक्मरान हैं वो सोए रहेंगे, तो इस तरह के वाकयात भी होंगे, इस तरह की चीजें भी होंगी। देखो, इंतजामिया अपनी जगह देखो। जावेद, हम इंसान नहीं है क्या? मेरे घर के बाहर खुदा न खास्ता अगर आंधी आती है, बारिश होती है, तूफान आता है और मैं देखता हूँ खिड़की से झांक के कि यार कुछ लोगों को मेरी मदद की जरूरत है, नहीं प्लीज, कुछ लोगों को मेरी मदद की जरूरत है, तो क्या मैं अपनी खिड़की में बैठा रहूंगा? नहीं, मैं नीचे जाऊंगा, मैं उस बारिश में जाऊंगा, लेकिन मैं उसको बचाने की मैं तुम्हें बताऊं, 1900 पता नहीं, मुझे सन याद नहीं है, बहुत बड़ा सैलाब लाहौर में आया था, बहुत बड़ा सैलाब आया था लाहौर में। 1975 नहीं 53 में, और 53 में आया था, जिसके बाद फिर ये बंद बनाया था। 53 में आया था। मैंने कृष्ण नगर के बाजार में एक चारपाई पे एक छोटा सा बच्चे को बहते देखा। आप यकीन करें, लोगों ने छलांगे मार दी, जबकि हमें कहा गया था कि इस पानी में सांप भी हैं। लोगों का ये भी रवैया है, लोगों का रवैया, तो सिर्फ सब कुछ हम उस पर ना डाल दें। नहीं, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल। मैंने जो आपको बताया ये लोगों ने रवैया तो जो किया उसको कर दें। मुझे ये बता दें, होटलों के किराए लोगों ने बढ़ाए, उसके लिए इंतजामिया ने कानून को इन्फोर्स किसने करना था, इम्प्लीमेंट किसने करवाना था? ये पहली बदतरीन मिसाल है अवामी रवैये की। जो लोग काम करने वाले हैं, हम उनको अकाउंटेबल कर नहीं रहे, उनका काम था, उनको सजा दे नहीं रहे, हम कह रहे हैं उनके ऊपर कमिश्नर भी बिठा दो, उनके ऊपर डीसी भी बिठा दो। इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, लाहौर में भी होती हैं, इस्लामाबाद में भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, होटलों के किराए बढ़ जाते हैं। देखें, लेट्स गेट आउट ऑफ दिस। जो अभी मैंने इफ्तिखार साहब बैठे थे, मरी में बात की कि उसने कहा जी कि यहाँ हर मशीनरी मौजूद है, लेकिन ये उसको ऑपरेट करते हैं मरी में कि जब बर्फ़ ख़त्म हो जाए, बर्फ़बारी ख़त्म हो जाए, तो जो आपने बात की है कि बर्फ़ के अंदर आपने ऑपरेट करना है। थैंक यू वेरी मच। ताकि ये इनकी जो बात है, चीजें आपके पास मौजूद है, कर क्यों नहीं रहे आप? दिस इज द पॉइंट। लेट्स गो टू द नवाज शरीफ नाउ। शुड वी गो? नहीं, मेरे तो ख्याल से इस सेगमेंट के बाकी हिस्से में खुदा के लिए ज़रा, अमेरिकी लोग आखिर इंसान है सर, उनके घरों में जो इस वक्त हाल होगा, तौबा। जो जिनकी लाशें वापस आई हैं सर, ज़रा उनका मातम में थोड़ा सा हम हिस्सेदार बन जाएंगे। लोगों को हाइपरथर्मिया हो गया। देखो, ये फिर वही मसला है कि जी वो ठंड से, भाई ठंड से ही मरेंगे। देखो यार, मुझे इतनी समझ आ रही कि या तो मैं समझ नहीं पा रहा चीज़ों को। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, वो चाहे मोनोकार्बन ऑक्साइड से मरे हैं, वो मर रहे हैं। उन्होंने ऐसा था, जब आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी और सलेंसर के साथ बर्फ लगती रहेगी और अंदर आपकी गाड़ी ऑन होगी और आप अपने बच्चों को गर्मी पहुंचाना चाह रहे होंगे, तो उसमें आप बेहोश हो रहे हैं और मर रहे हैं, डेथ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल और है, वो गाड़ी जो खड़ी थी वहां पे, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन गाड़ियों को ये समझाना कि भाई यहाँ पे मत खड़े हो, निकलो यहाँ से। तो देखें, एक और चीज जो सही बात है सही करे, पुलिस ने लोगों को रोका भी है और लड़ाइयाँ हुई हैं 12 को पे जी, और उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, 12 को पे इसका सर नहीं, ये जवाब ढूंढ रहे हैं आप पुलिस की अथॉरिटी तो माफ कीजिएगा, हम बेहिस होके जवाब ढूंढ रहे हैं इस साने का कि जी 12 को मैं तो नहीं माना, या भी नहीं माना। अब कोई पॉजिटिव बात नहीं जाने दिया कि कोई ताल्लुक नहीं है उससे जो लोगों की जाने अच्छा, गई है। करेक्ट, वो वहाँ गैर जिम्मेदाराना रवैये, कैलेसनेस की वजह से गई है, कोई दो राय नहीं इसके बाद। अब आने वाले वक्त के लिए भी कोई बात कर ली जाए। मेरा ख्याल है कि जिला बनाने की बजाय मरी को जिला बनाने की बजाय मरी को जिला बनाया जाएगा, उन्होंने कह तो दिया। और क्या चाहते हो? जिला बनाने की बजाय मेरा ख्याल है कि बैठ के
एनालिसिस करने चाहिए कि इस इंसिडेंट में क्या क्या नुकसानात हुए, क्या क्या हमारी थी, कहाँ कहाँ एडमिनिस्ट्रेटिवली हम वीक थे, मशीनरी वाइज हमारे में क्या कमजोरी थी, क्या हमारी एसओपी भाई बनी साहब, हुई थी, क्या हमने उस पर मेरे अमल ख्याल किया से- नहीं किया। और आने वाले वक्त के लिए मैं समझता हूँ हमें नए सिरे से इस पे थिंकिंग प्रोसेस करना चाहिए, कमेटीज हमने- बना के उस पर अमल दरामद करना चाहिए, जवेद, SOP हमने सेट दुनिया करना भर में चाहिए। देखा है, अब टीवी आपको दुनिया भर के हर कोने में ले जाता है। जहाँ कहीं इस किस्म की नेशनल ट्रेजेडी होती है, आपकी टॉप लीडरशिप वहाँ पहुँचती है, चाहे वो हुकूमती है चाहे वो अपोजिशन की है। अपोजिशन वाले भी यहाँ बैठ के बगले में जाके और पूरा पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, और इमरान खान साहब के पास अब अभी भी अमली टाइम तौर नहीं पे है कुछ करना कि वो चाहिए, वहाँ मैं जाके समझता लोगों हूँ। के- देखें, ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे मैंने कहा ये डिबेट तो अनलिमिटेड है। मैंने 1974 का भी आपको हवाला दिया है, जब मैनुअल लेबर से ही बर्फ़ साफ़ कर ली जाती थी, और मैंने ये भी कहा है कि इनके पास मशीनरी थी जो उस दिन नहीं आई, और अब आई और पीजे ने मेरी बात को सपोर्ट किया कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि बर्फ़ रुक जाए तो हम जाएँ। तो और तो मुझे कुछ कहना नहीं, मैंने अपना केस आपके सामने पेश कर दिया है। मेरा केस ये है कि बेहिसी का केस है। मेरा एक केस है कि हम बतौर रियासत ऐसे फैसले करने में नाकाम हैं जिससे आवाम को फ़ायदा पहुँचे। मुझे ब्रेक पे जाना है, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। मरी वाला जो सानिया था उस पर गुफ्तगू हो गई। करना तो मैं चाह रहा था कि जो नवाज शरीफ ने कहा उस पर हम बात कर लें, लेकिन बुखारी साहब ने कहा नहीं, अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए और कहनी चाहिए। हमने कही हैं, असर होता या नहीं होता ये तो रियासत के चलाने वाले जानते हैं। वो ज़्यादा हमसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन मिलती हैं, उनको अच्छे अच्छे थीसिस बताए जाते हैं। हमसे ज़्यादा बेहिस हैं, हमसे ज़्यादा जाहिल हैं। लेट्स गो टू नवाज शरीफ। जी हाँ, मियां नवाज शरीफ ने क्या कह दिया? देखिए जी, गुज़ारिश ये है कि मैं इस बयान के ऊपर मेरा दो तरह का रद्द-ए-अमल है। एक रद्द-ए-अमल तो ये है कि जो नवाज शरीफ कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि पनामा पेपर्स को लेके जो 3.5 साल उनकी गत बनाई गई है, उनको राइट पहुंचता है ये कि अगर इमरान खान साहब फंस गए हैं फॉरेन फंडिंग केस में, और जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि हाँ 53 आपने अकाउंट ज़ाहिर नहीं किए और आपने 33 करोड़ रुपया जो है उसको पता नहीं कहाँ ले गए आप, तो वो अपनी पार्टी से कह रहे हैं कि इनको भी वही हाल करें जो इन्होंने हमारा किया था। ये पॉलिटिकल वेंजियंस हो सकती है, मैं मान लेता हूँ ये, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, शुक्र ये है कि अभी किसी पीटीआई के बंदे ये नहीं कहा कि ये जो बर्फ़ का तूफ़ान आया है ये इसलिए आया कि पिछले चोर और डाकू थे। बईद नहीं है उनसे। अगर बारिशें बरसाई जा सकती हैं बिकॉज इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, 12 मौसम बनाए जा सकते हैं चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब हैं, तो कुछ भी कहा जा सकता है यहाँ। तो मतलब है वो जो एक स्पोक्स पर्सनस की और पार्टी के स्पोक्स यानी जो मशीर वज़ीर हैं उनकी ज़बान पर काबू तो कुछ है नहीं, वो जो चाहे वो कह दें। मुझे तो इस पर भी हैरत है कि वो रियासत मदीना की बात करते हैं, अभी तक किसी ने उनको अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा, ये भी वो कह देंगे। देखें, गुजारिश ये है, एक क्राइटेरियन होना चाहिए आपके पास। अगर आप एहतसाब का नारा लेके आते हैं तो फिर एहतसाब आपने ही कहा था कि मुझसे शुरू होगा, बनी गला से शुरू होगा, फिर मेरे वज़ीरों सफ़ीरों से और मेरे वज़ीरों और मशीरों से होगा। साबित कीजिए ना भाई साहब। आपको 55 के करीब मौके मिले हैं अपना ये बयान साबित करने के। 55 के 55 बंदे आपकी छतरी के नीचे बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। उनके खिलाफ रेफरेंसेस भी हैं, उनके खिलाफ केसेस भी हैं, उनके खिलाफ सबूतों से आगे बात है। एडीबी ने कहा कि बीटीआर जो मंसूबा है आपका पेशावर का, उसमें 7 अरब रुपए की करप्शन हुई है। क्या किया आपने जनाब? आपने साहब के अदारे का चीफ हटा के उसको बंद करके रखा हुआ है। इज दैट अकाउंटेबिलिटी? तो ठीक कह रहे हैं ना जी इमरान, रिपोर्ट पे बात करना। हाँ मैं उसी पर कर रहा हूँ ना कि वो फिर ठीक चिल्ला रहा है ना कि जनाब मौका आ गया हमारे हाथ में, बजाएं आप भी। इफ्तिखार अपना बुखारी साहब देखें, लेट्स बी फेयर, आपने कहा वेंजेंस, यहाँ वेंजेंस का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं व्हाट इज़ गुड फॉर द गूज इज़ गुड फॉर द गैंडर, सिंपल एज दैट। आपने एक, हम ना नवाज शरीफ के जज हैं, ना जूरी है, ना डिफेंस है, ना प्रोसिक्यूशन है। नॉर आर दे, नॉर आर दे, ओनली द कोर्ट्स। वन, आपने नवाज शरीफ को कहा डिस्क्वालीफाई, आपने अकामा पे किया है ना, और तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। चले, वेरी गुड।
फॉरेन फंडिंग की बात इनके पास आ गई है, तो अब इनका भी राइट बनता है कि ये क्रिटिसाइज करेंगे उसके ऊपर। अब इनका जो डिफेंस है, आप डिफेंस ले हैं सामने कि भाई ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसको आपने पोलिटिसाइज नहीं करना कि नहीं जी बिकॉज हमने उनको पकड़ा है तो अब ये हमारे पीछे ये लेके आए। क्योंकि अगर तो हमें इस मुल्क के अंदर जस्टिस चाहिए, ये आपके सामने लिटमस टेस्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ, लिटमस टेस्ट है फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान के इंसाफ इंसाफ है और ना इंसाफी ना इंसाफी। ठीक, पीजे ये एक मिनट तुम आप इस पे बात करो। कल आपने एक बात की थी कि अगर यहाँ पे लोकल बॉडीज होती तो बड़ा अच्छा होता, ये यू सेड इट। जी, अभी मुझे किसी ने मैसेज दिया है कि बिसाइड द गवर्नमेंट हमारी कैंटोनमेंट बोर्ड वाज आल्सो रिस्पांसिबल एज दे हैव मिजरेबली फेल्ड। हाँ जी, कंटोनमेंट It's a cantonment area. Yes, very well said. चाहे कोई भी And they है, have and they have elected नहीं इसी से पूछे। नहीं, they have elected vice मैं president, आपको but वाइस under बात the कर रहा हूँ, law, इसी से he पूछे। has no power. एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देखें No, बात he ये- has been एक part and सेकंड, parcel of them. एक सेकंड बात सुने, चाहे कोई भी हो। नहीं बात Cross चलें the board। चलें आप चलें वापस। बात यह है कि मैंने तो लोकल आपकी बात बॉडीज को की लोकल बॉडीज अगर मौजूद होती, इफेक्टिवली काम कर रही होती, और जिसकी बात इफ्तिखार साहब कर रहे हैं, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो चुके हैं, वो इधर उन प्लेस थे, तो वो अपने हिस्से का जितना कर सकते थे शायद कर रहे हैं। अगर नहीं किया तो सरासर उनकी नाअहली है। चलें, मुझे कहने में अब कोई चल, बुराई 10 नहीं go back है। to एक आपने बात। किस बात पे ये अज्यूम किया कि उन्होंने कर लिया अपना काम? जो अभी तक आपको फुटेज आ वो रही है, फौजी दस्ते आए हैं, कंटोनमेंट बोर्ड के लोग नहीं आए। या There's a फिर- difference. मेरा ख्याल है जो हम कर रहे, मैंने तो तुम्हारी मदद करके भी गलती की। एक तुम्हारी बात को मैंने और तकवीज़ पहुंचाई। मुझे एक मैसेज आया, मैंने तुमसे शेयर किया, कम बैक टू नवाज शरीफ एंड ECP एंड इमरान खान डेट अफेयर प्लीज़। देखें ये तो रवायती सियासत है। नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है बिल्कुल रवायती सियासत की वो स्टेटमेंट है जो माजी में भी होती रही, अब भी होती रही है, और जो इमरान खान साहब कर रहे हैं वो भी वही कुछ कर रहे हैं जो माजी में होता रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इमरान खान साहब ने नारे तकबीर बहुत ज़्यादा लगाए थे, उन्होंने अवाम को बहुत ज़्यादा इंसाफ होते हुए दिखाए थे, ऐसे सुहाने ख्वाब कि जब वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे एक मशीर तक सब इशारे अकाउंटेबल करके होंगे start हर from तरफ। me। तो बदकिस्मती क्या है कि इमरान खान भी उसी रवायती सियासत के उतने ही हिस्सेदार बन चुके हैं जितने माजी के हुक्मरान थे। तो इसलिए अगर नवाज शरीफ साहब डिमांड कर रहे हैं तो फिर जिसने डिमांड करनी है वो भी तो बताए ना कि वो कौन से इंसाफ के तकाजे पूरे कर रहा है जिससे आप इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं, उसको तो होनी चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस में मैं समझता हूं जो भी कानून के तहत सजा होनी चाहिए, पार्टी बंद होती है, बैन होती है, हो उनका सिंबल लिया जा सकता है, लिया जाए, और जो कुछ कानून कहता है उसके मुताबिक अमल दरामद हो। लेकिन ठहर जाएं, कहने वाले से तो पूछें कि आप भी तो बाहर बैठे हैं, आपको भी तो अदालतें बुला रही हैं, आप अदालतों में आके पेश क्यों नहीं हो रहे? आप जिस कानून की हुक्मरानी की उनकी बात कर रहे हैं भाई साहब, आप और उसी रुक जाए, कानून कौन की सी अदालत हुक्मरानी के लिए कौन आप सी क्यों नहीं आ अदालत ने रहे? बुलाया उन्हें, मुझे बताएं जरा। आप तो सिर्फ कौन इलाज सी के लिए- अदालत ने बुलाया आप तो उनको? इलाज के लिए गए थे ना, क्यों आप किसी इलाज के अदालत लिए ने नहीं नहीं गए थे? बुलाया। इसका जवाब देना। हाँ, किसी अदालत ने नहीं बुलाया अभी अच्छा तक। किसी अदालत ने बताएं। बुलाया? अच्छा किसी अदालत ने बताएं बुलाया? ना। वो अपनी मर्जी से, वो क्या मतलब कानून के तहत बैठे हुए हैं? अदालत के जरिए गए थे बाहर। अदालत के जरिए इलाज के लिए गए थे। हाँ, तो इलाज उनकी करवा बेटी रहे हैं क्या ना वो। स्टेटमेंट वो दे रही सुन रहे है वो क्या कि कह रहे हैं। उनकी जान को खतरा है। वो इलाज करवा रहे वो हैं। इलाज जिनके हो रहे होते हैं वो एडमिट होते हैं, जो इलाज करा रहे होते हैं वो इस तरह वाक़े नहीं करते, आके अवाम के साथ बैठें, अदालतों में अपने केसेस फेस करें, जो सजाएं हुए हैं उसके मुताबिक अपने आप को लेके देखिए- चले, अवाम के साथ खड़े हो। इनको भेज दे, देख के आ जाए खुदा पे। देख के क्या सारा टीवी दिखा रहा है, सारा सोशल मीडिया दिखा रहा है, रोजाना उनकी स्टेटमेंट आ रही है, अपने पॉलिटिकल अफेयर्स चला रहे हैं, आपको- पार्टी अफेयर्स चला रहे हैं, जो कि चलाने चाहिए। अल्लाह ना मैं करे, समझता हूँ बात सुने। उधर नहीं, इधर बैठ के चलाएं। बात सुने, अल्लाह ना करे किसी को दिखाए जिसको कैंसर होता है, क्या उसको वो क्या आता है, बिल्कुल शहबाज देखा है? शरीफ को ज्यादा बड़ी बीमारी है, किसको? शहबाज शरीफ Yes, को उसको है। उनसे ज्यादा, तो वो इधर रह सकते हैं तो वो क्यों नहीं आ रहे? वो इलाज करवाते हैं अपना। तो इधर रह के करवा रहे हैं तो वो भी इधर आके करवा रहे हैं। मैं इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा, इमरान खान ने जहां गलतियां की नहीं, आप हैं मैं डॉक्टर आपसे बन ज्यादा गए बात ना। करता ह्यूमन हूं। राइट्स आप पर डॉक्टर बन जहां गए विच उसके। हंट शुरू हो जाए नो। वहां आदमी के पास राइट है टू एस्केप। तो ये याद पाकिस्तान रखें। में कोई और अदारा सर, ऐसा नहीं है जो किसको उनको रेस्क्यू कर लकूना सके। नहीं चाहिए होता, मुझे बता दें, लकूना किसको नहीं चाहिए होता किस जो चीज कि का जो लकूना? कि कानूनी कवर देता है। लीडरशिप जो होती है वो लकूनों से ऊपर होती है। मुझे बताया ना, केड़ी लीडरशिप leadership? अवाम को गाइडेंस देती है, अवाम को विजन देती है, अवाम की फिक्र करती है, उनको आगे लेके चलती है। हो रही है फिर ये? वो लकूने नहीं, बिल्कुल
यही तो मसला हुआ है इस कौम का। क्या करें लीडरशिप फिर? होती तो नहीं, आज हम करें क्या? इस दुराहे पे ना खड़े होते। अच्छा, तो फिर क्या अब करें? क्या करें? क्या कुछ करें? बताएं। पॉलिटिक्स होनी चाहिए, उनको आना चाहिए। politics- उधर बैठे तो वो सियासत politics ही कर रहे हैं करने- ना। ओ, उधर बैठ के क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान की सियासत करें ना, तो पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान में politics बैठ पार्टी के है करें ना ना। इधर, वो कर रही है उनके ना। पास तो फिर उधर आराम से बैठे। अगर ज्यादा बीमार हैं छोड़े पॉलिटिक्स। मेरा सवाल ये था कि नवाज शरीफ ने मुबैना तौर पे अपनी पार्टी को हदायत की है कि इमरान खान के हवाले से पीटीआई की जो एक गैर मुल्की फंडिंग केस में उनके ख़िलाफ़ एक इब्तदाई रिपोर्ट आई है, उसको अपने लिए इस्तेमाल करें और लोगों तक पहुंचाएं। प्रेशर डालें। तो अब मेरे 3 दोस्तों की राय आपने सुन ली, और इस राय में मैंने क्या इजाफा करना है? मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं इतने सारे जितने इन दोस्तों ने इस्तेमाल किए। तो मैं तो यही कहूँगा, ठीक है, ये एक ख़बर है मुबैना तौर पे जिसमें मामले को इंसाफ होने तक जारहाना अंदाज में उठाएं और इमरान खान को इस मामले में छूट न दें, क्योंकि वो पार्टी की गैर मुल्की फंडिंग के ज़रिए पैसा, ये मुबैना लफ्ज़, ये लफ्ज़ उनका है, मेरा नहीं है, गैर मुल्की फंडिंग के ज़रिए पैसा चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिए गए हैं, ये नवाज शरीफ ने कहा था। और उसके रद्द-ए-अमल में हमारे दोस्तों ने जो कहा वो आपने सुना। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, ख्वातीज़ात जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीज़ात। ये मीडिया जो है ये बहुत तेज़ होता जा रहा है। हर लम्हे की जब ख़बर आप तक पहुंचाता है तो उससे बहुत सारे लोगों के मंसूबे जो हैं खाक में मिल जाते हैं, क्योंकि या तो उनको वजाहत करनी पड़ती है या मुबैना तौर पे उनके बारे में जिन ख्यालात का इजहार किया हो लोगों को सच तस्लीम करने पड़ते हैं। अभी पिछले दिनों कौमी असम्बली ऑफ पाकिस्तान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब के सरबराह को बुलाया कि तशरीफ़ लाइए और हम आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं, और ये उनका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हक है। वो नहीं गए, उन्होंने अपना डीजी भेज दिया, और साफ ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शंस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप नहीं जाएंगे वहाँ। उन्होंने अपना डीजी भेज दिया। अरकान असम्बली ने कहा हम आपकी बात नहीं मानते, हम आपसे बात नहीं करते। सूरत हाल को देख कर एक वजाहत जारी की गई, और वजाहत के लफ्ज़ तवज्जो तलब है, बाकी बुखारी साहब मुझसे ज़्यादा सीनियर ये बताएंगे इन लफ्ज़ों का मतलब क्या है। गुज़श्ता ख़त में नादानिस्ता और हादसाती तौर पर वज़ीर आज़म का हवाला दिया गया था। मैं अपने तीनों शुरका के लिए लफ्ज़ दोहरा देता हूँ, बाकी इनकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी ये उससे नतीजा करें। गुज़श्ता ख़त में नादानिस्ता और हादसाती तौर पर वज़ीर आज़म का हवाला दिया गया था। क्या मुल्क है यार, जहाँ पे वज़ीर आज़म का हवाला हादसाती तौर पे दे दिया जाता है। जी, पहली बात तो यह है कि हादसाती तौर पर कुछ नहीं हुआ। उनके स्पोक्समैन ने बताया, टीवी टॉक शोज़ में इसके ऊपर बात हुई, और एक पूरा दिन नहीं 2 दिन टिकट चलते रहे कि प्राइम मिनिस्टर ने हदायत जारी की है नैब के चेयरमैन को कि आप ना जाएं, आपकी जगह डीजी जाके आपकी नुमाइंदगी करेगा। और उसके बाद फिर जब देखा कि वहाँ से आगे से भी बड़ा रूखा जवाब मिला है, तो फिर इस बयान को कवर अप करने के लिए कहा गया कि गलतफहमी की बुनियाद पर उनका नाम आ गया था बीच में। देखिए, गुजारिश ये है, ये अपोजिशन शोर मचा रही है पिछले 3-3.5 साल से, मीडिया भी शोर मचा रहा है, हम सब ने भी मिलकर शोर मचाया है कि जो आपके चहीते वन आइड जैक आपके जो चेयरमैन नैब हैं, इनकी तरफदारी, इनकी वन साइडेड अप्रोच जो है, इसके बारे में कोई इबाहम नहीं है। क्योंकि हुकूमत के जितने अहम बंदे हैं, चाहे वो परवेज़ खट्टक हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, चाहे वो महमूद खान है, वो चीफ मिनिस्टर ऑफ KP के हैं, चाहे वो असद कैसर हैं, वो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं, एंड ए होल लिस्ट ऑफ जुल्फी बुखारी, वो अवान साहब, बाबर अवान साहब, मैं नाम लेने लगूँ तो कम से कम 55 के करीब लोग हैं जिनके ऊपर बाकायदा रेफरेंसेस हैं, बाकायदा केसेस हैं, बाकायदा गबन के केसेस हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। BTR के हवाले से ADP एनुअल डेवलपमेंट, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, जो डोनर है, जिसने लोन दिया हुआ है, उसने कहा 7 अरब रुपए की करप्शन हो गई। फॉर गॉड सेक, किसी के जान पर कान पर जू नहीं देंगी। मजाल है जो हमारे चेयरमैन नैब साहब को याद आ जाए कोई ये, तो ऐसे चेयरमैन की प्रोटेक्शन करना, उसको
एम्बेरस ना होने देना हाउस कमेटी में, एपीसी जो है पब्लिक, पीएससी जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इट शोज दैट देयर इज अ फेवरेटिज्म. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डजंट वांट हिज चेयरमैन नैब टू बी एम्बेरस्ड. अगर ये बात है, जैसा कि मैंने आपको हवालों से बताया है, तो आई थिंक दैट्स नॉट फेयर. दैट्स नॉट फेयर नाइदर फॉर द चेयरमैन नैब, नॉट फॉर द प्राइम मिनिस्टर, एंड नॉट फॉर द रेपुटेशन ऑफ द पाकिस्तान फिर पब्लिक. बुखारी साहब, देन देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच अराइजेस, जैसे आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि भाई यू नो ही विल नॉट गो, फिर उसके बाद नैब कहता है टू हिज एक्सेलेंसी द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन द अबव रेफर्ड लेटर वाज इनएडवर्टेंटली एंड एक्सीडेंटली. ये आप जरा उर्दू में बोल दें. कल हमारे पे ये इतराज हुआ कि आपने हम कर दिया इंग्लिश है. बहुत, मैंने तो उर्दू में कह दिया ना. बोल दे कल- क्या उर्दू में क्या उन्होंने कहा? कहा गुज़श्ता ख़त में नादानिस्ता हाँ। और हादसाती तौर पे वज़ीर आज़म का हवाला दिया गया खत्म था. होगी जी, खत्म होगी बात. अब क्वेश्चन उठता है कि ये लेटर बाद में एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं? ये हादसा हुआ कैसे? ये हुआ किसने किया ये हादसा? ये किसने प्राइम मिनिस्टर को एम्बैरस किया? ये मैं ये बताता मुझे हूँ। आपकी बात से याद आ रहा है, इररिलेवेंट बात है, ये बुंदे कहाँ से आए? किसने दिए हैं ये झुमके? ये झुमके, ये कहाँ से आए हैं ये झुमके? क्यों आए हैं ये झुमके? कैसे आए हैं ये झुमके? यस, बिंदिया चमकेगी. ओह यस. अच्छा, पीजे जो कहना चाहता है ना, इमरान खान को शर्मिंदा कराने के लिए हवारियों की जरूरत नहीं है, वो खुद ही काफी है. नहीं, एक बात. नहीं, नहीं, नहीं. मैं आपको एक जो- सेकंड देखो, ना- जो गलत ओ, बात मैं है, आपको गलत. मिसाल दे रहा हूँ ना, मेरी बात तो अच्छा, सुन मिसाल दे रहे. आप मेरे इमरान spokesman खान हैं. ने इसी चेयरमैन नैब को याद करें मुलाकात की थी, तस्वीरें सामने आई, और उसके बाद वज़रा और मशीर हजरात के ज़िम्मे टास्क लग गया कि हुकूमत का काम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है चेयरमैन नैब को या इंटरव्यू करना या गाइड देना. नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है. ओ भाई, आप मिलते क्यों जिसकी आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है? आप रोकते क्यों जिसको बाद में आपको वजाहतें देनी पड़ती है? आप तो 3.5 साल से वजाहतें दे दे के थक गए हैं कि हमारा नैब से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि नैब को हर तरह की गाइडेंस लेके अपॉइंटमेंट आप कर रहे हैं. मुझे ये Extension आप लेके एक दे रहे हैं. सेकंड ना, छोड़ दे. पीजे तो कह रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर से चले. मैं पूछ रहा हूं, डीजी नैब पंजाब किसने लगाया? बताएं. ग्रेड 22 का ऑफिसर किसने अपॉइंट किया है? कहां से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो किया है? ही इज नॉट फ्रॉम द नैब. किस सिस्टम के तहत, एक सेकंड, वो प्रोसीजर से तहत सिलेक्शन होके इधर लग गए? तो जस्टिस जावेद नैब के? नो सर, ठहर जाएं, आ जाएं. उसको एक प्रॉपर तरीके से जस्टिस नैब को एक प्रॉपर जो कॉन्स्टिट्यूशन का तरीका है जो उसके Constitution में मुताबिक provision अपॉइंट है. किया है. ये तो एक लेटर के तहत आपने अपॉइंट कर दिया अपने मनमर्जी बंदे वो को, consultation जो से सारी हुआ है. जिसकी सारी नौकरी के पे की है. आजम खान का चहीता है जिसको आपने लगाया. क्या बात कर रहे हैं? आप छोड़ कर दें रहे हैं. आप बात सिर्फ इतनी है. प्रोग्राम वाइंड अप करना ठहर चाह जाए रहे हैं. ना, ठहर जाए. जब इस फिर बोलते रहे हुकूमत, आप फिर. जब ये हुकूमत अपने काम को करती नहीं है सही तरीके से, टोटल पॉलिटिकल इमेच्योर तरीके से अपने और मामलों embarrass को prime हैंडल minister करेगी, होता है. और बाद में आप कहते हैं हम एम्बेरस हो रहे हैं. एक अगली बात सुन लें, इस हुकूमत ने जो जो अपॉइंटमेंट्स किए हैं, जहां जहां एक्सटेंशन दिए, आप भूल गए? कितनी एम्बेरसमेंट्स हुई है, कितने नोटिफिकेशन हुए हैं? बात यह कि इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, चलें अगले प्रोग्राम इनको के समझ लिए बूझ छोड़ नहीं दें है. कुछ नहीं. एक सेकंड, आखिरी बात मुझे बताएं, मिनिस्टर ऑफ लॉ, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, ये 3 कितने इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं? मुझे बताएं इनका कौन सा बंदा लगा है? किस पार्टी की? अपनी पार्टी का लगा है? क्या इनके कंट्रोल के बंदे? बात यह है कि हर चीज में ना ये कानून साजी कर सकते हैं, ना कोई तरीके से काम कर सकते हैं. एक तरफ अगर पार्लियामेंट से क्या चेयरमैन नैब ज्यादा बड़ा होता है, थोड़ा बोले और ख्वातीन हद हज़रात, होती है किसी चीज की. ख्वातीन हज़रात, चेयरमैन नैब को जाना चाहिए था. ख्वातीन हज़रात, ये सवाल अपनी जगह रहेगा, इसका जवाब मुझे आज भी नहीं मिला. शायद तारीख़ में इसका जवाब मिले कि इतना अहम ख़त नादानिस्ता और हादसाती तौर पर वज़ीर आज़म के हवाले से कैसे चला गया. मैं इस पे और कुछ नहीं कहना चाहता. एक चीज मैं कह सकता हूं, ये हादसा और ये नादानस्तगी इस पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन करती है जो चल रहा है. मुझे और मेरे साथियों को अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़.